हम सबको दोस्तों हम सबकी एक कॉमन राय ये है कि सैलरी के केस में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि उसको स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया है सप्लाई से कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर की रिलेशनशिप की वजह से कुछ दिया जा रहा है तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। बिल्कुल हम सब ये सोचते हैं, वो बिल्कुल सही भी है दोस्तों। लेकिन आप सबने जनरली ये देखा होगा, जब भी अपॉइंटमेंट लेटर इश्यू होता है तो अपॉइंटमेंट लेटर में एक कंडीशन जरूर होती है। वो कंडीशन होती है नोटिस पीरियड की। नोटिस पीरियड जिन लोगों को नहीं पता, मैं उनको बताना चाहूँगा। नोटिस पीरियड में बेसिकली दोनों पार्टियों के लिए होता है नोटिस, एम्प्लॉयर के लिए भी, एम्प्लॉय के लिए भी। अगर एम्प्लॉय को कंपनी छोड़ के जानी है तो नोटिस पीरियड में जितने मंथ लिखे हुए हैं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, उतने महीने से पहले ही उसे बताना पड़ता है एडवांस में। अगर वो नहीं बताता है तो उसको कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है, उसके बाद ही वो कंपनी छोड़ सकता है। सेम एम्प्लॉयर को, अगर किसी एम्प्लॉय को टर्मिनेट करना होता है तो एम्प्लॉयर को भी उसे समय देना पड़ता है, 2 महीने, 3 महीने, जो भी नोटिस पीरियड में होता है, उसके बाद ही वो उसे टर्मिनेट कर सकता है। अगर उससे पहले वो टर्मिनेट करना चाहता है एम्प्लॉयर, तो उसे उतने पीरियड का अमाउंट देना होता है जो भी उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड होता है। अब मुद्दा ये आता है कि अगर एम्प्लॉई नोटिस पीरियड दिए बिना ही छोड़ के जा रहा है तो डेफिनेटली उसे पैसा देना पड़ेगा एम्प्लॉयर को, पहली चीज। तो एम्प्लॉयर को जब वो पैसा दे रहा है, जब तक सैलरी दे रहे थे तब एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप हमें दिख रही थी कि भैया एम्प्लॉय है वो, इस वजह से उसे सैलरी देनी पड़ रही है, पेमेंट था, वहाँ पे कोई जीएसटी की लायबिलिटी नहीं आ रही थी। बट इस बार एम्प्लॉयर कुछ रिसीव कर रहा है, तो क्या एम्प्लॉयर नोटिस पीरियड के अगेंस्ट जो अमाउंट रिसीव कर रहा है उस अमाउंट को इंक्लूडिंग जीएसटी माना जाना चाहिए, उस पर जीएसटी दिया जाना चाहिए? अगर हाँ, तो क्या अपॉइंटमेंट लेटर को भी उस अकॉर्डिंगली मॉडिफाई किया जाना चाहिए कि भैया हम आपसे जो अमाउंट लेंगे उस पर जीएसटी अलग से लिया जाएगा? तो क्या आप लोगों की राय है? ये वीडियो एंड तक देखे बिना पहले आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ करें, शेयर करें कि क्या इस नोटिस पीरियड पे जीएसटी लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। तो दोस्तों इसके बारे में आज बात करेंगे। ये गुजरात एडवांस रूलिंग अथॉरिटी की तरफ से ये रूलिंग आई है, जिसमें उन्होंने बोला है कि नोटिस पीरियड पे भी जीएसटी लगना चाहिए। जी हाँ, आप सुन के सरप्राइज्ड हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने इसका एक प्रॉपर रीजन भी दिया है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको लेके जाना चाहूंगा, एक एंट्री है सेक्शन 7 में, हमें पता है सप्लाई की बात करी गई है कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे जीएसटी लगता है। साथ में शेड्यूल 2 बोल ने स्पेसिफिकली बोला है, इसका एक क्लोज है, क्लोज 5E टू द शेड्यूल 2 टू सीजीएसटी एक्ट। उसने पर्टिकुलर एक सप्लाई को सर्विस बोला है कि ये जो सप्लाई है इसे हम सप्लाई मानेंगे इस एक्टिविटी को, और वो सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी। और वो कौन सी है वो आपको आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रही होगी। एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट और ए सिचुएशन और टू डू एन एक्ट। तो यहाँ पूरा हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस करेंगे टू टॉलरेट एन एक्ट, मतलब किसी काम को सहन करना, किसी एक्ट को सहन करना भी सप्लाई ऑफ सर्विस है दोस्तों। तो अब इन्होंने इस डबल AR में ये बोला कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का जो एग्रीमेंट लेटर था, एम्प्लॉई बिना नोटिस पीरियड दिए जा रहा है। जी हाँ, एम्प्लॉय ने नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया और वो कंपनी छोड़ के जा रहा है, तो दिस इज बेसिकली टॉलरेटिंग एन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर, कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की एक एक्ट को टॉलरेट कर रहा है। और वो क्या एक्ट है कि वो बिना नोटिस दिए, जी हाँ, बिना नोटिस सर्व किए वो जा रहा है और उसके अगेंस्ट में वो पैसा देते हुए जा रहा है। तो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने बोला कि भैया दिस इज एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन और टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट। तो उन्होंने स्पेसिफिकली बोल दिया कि दिस इज टू टॉलरेट एन एक्ट एंड वुड बी कंसिडर्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। तो आपको इसके ऊपर जीएसटी का भुगतान करना पड़ेगा। आप में से बहुत जनों की राय इससे डिफर भी हो सकती है, क्योंकि सर्विस टैक्स में भी काफ़ी सारे ऐसे केसेस थे जिनमें डिसाइड हुआ था कि टू टॉलरेट एन एक्ट और जो नोटिस पीरियड की रिकवरी है उस पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। बट ऑल दो ये एडवांस रूलिंग अथॉरिटी पर्टिकुलर इस एसएससी के ऊपर ही एप्लीकेबल है, लेकिन आने वाले समय में डेफिनेटली डिपार्टमेंट इसके ऊपर काफ़ी सारे लिटिगेशन आपके सामने ला सकता है, आपके ऊपर इन सब चीज़ों की डिमांड ला सकता है। तो या तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक स्पेसिफिक सर्कुलर लाने की जरूरत है जिससे ये एम्बिग्यूटी नहीं रहे, या फिर आपको अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा कि आपके केस में
क्या ऐसा होने वाला है? बीइंग एन एम्प्लॉयर आपको ये चीज़ देखनी चाहिए और इस पे आपको एक प्रोएक्टिव स्टेप ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि ये आने वाले समय में बहुत बड़ा अपने आप में लिटिगेशन का मैटर बन सकता है दोस्तों। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।